एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, आपको मेरा यूट्यूब चैनल टुडे व्लॉग में स्वागत है। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं अच्छे दिन के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार है। और मैं चाहता हूं कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह मील का पत्थर साबित होगा दुनिया से दहशतगर्द को खत्म करने के लिए। हया ना होने की वजह से ही हो रहा है रेप्स। क्या रेपिस्ट हराम का पिल्ला है? उसने रेप किया है, उस कुत्ते का फॉल्ट है, उस लड़की का फॉल्ट नहीं है। अपने दिमाग की घंटी सीधी करो। ये बता मुझे, ये बता, कोई भूखा है और उसके सामने तू चिकन बिरयानी छी, माँ बहन बना बेटी को रहा है। चिकन अरे बोल रहा है, बात तुमको सुन, शर्म नहीं आ बात रही? सुन। अरे भाई, चिकन बिरयानी बना रहा है और वो भूखा है सुबह से शाम का। अब उसके नाक में खुशबू जा रही है। अब वो अच्छा आदमी है, अब उसको लगा कि चलो मैं खा लेता हूँ। हद अब है। वो किसी तरह से उससे स्वामी मिल गया, उसने खा लिया। इसको जरा बैक स्टेज करें। बाल दिख गए थे तो नंगी हो गई, तो नंगी हो गई। तो अब तो अब अल्लाह क्या फरमा रहा है? ताकि जी। तुम्हें मोलेस्ट ना किया जाए। हम्म। तो इसका मतलब है अगर किसी ने ये वाला शटल को बुर्का नहीं पहना हुआ तो उसको मोलेस्ट किया जाएगा। अरे बाप रे। अब यही तो बताया जा रहा है। मोहम्मद क्या बता रहा है क्या? कि इस तरीके से अपने आप को कवर कर लो ताकि बहुत ज्यादा तुम्हें बोल मोलेस्ट दिया है ना किया तू। जाए। हाँ, ये आया देखो आप, बिल्कुल अजीब सी दाढ़ी वाला। हाँ मुझे पता ही है, अक्सर आता है, मैं इसको नहीं इसका नहीं, माइक मुझे ये अनम्यूट बता, कर दूं? अक्सर रेप्स क्यों हो रहे हैं? ये हया ना होने की वजह से ही हो रहा है। रेप्स क्या क्यों हो रहा है? क्या रेप बुरके वाली हम्म खवातीन के नहीं होते? मैं अभी वीडियो चला देता हूँ ना, मेरे बुरके पास जो जो अवेलेबल है। जी बेहयाई चलाइए करेगी, चलाइए उनका चलाइए। उनका गलत गलत रास्ता होगा, फहाशी लिसन करेंगी, लिसन उनका होगा। शट अप लिसन अब अब लिसन। तू, ओए उबैद उबैद उनका सुन, कैसे होगा? उबैद सुन। हम्म बोल। रेपिस्ट हराम का पिल्ला है, उसने रेप किया है, हम्म उस हम्म कुत्ते का फॉल्ट है, उस लड़की का फॉल्ट नहीं है। अपने दिमाग की घंटी सीधी करो। ये बता मुझे, ये बता, कोई भूखा है और उसके सामने तू चिकन बिरयानी छी, माँ बहन बना बेटी रहा को है। चिकन अरे बोल रहा है, बात तुमको सुन, शर्म नहीं आ बात रही? सुन। अरे भाई, चिकन बिरयानी बना रहा है और वो भूखा है सुबह से शाम का। अब उसके नाक में खुशबू जा रही है। अब वो अच्छा आदमी है, अब उसको लगा कि चलो मैं खा लेता हूँ। हद अब है। वो किसी तरह से उससे मिल स्वामी गया, उसने खा लिया। इसको जरा बैक स्टेज करें। आएगा, मैं अरे बैक भाई। स्टेज कर दी, इतनी वाहियात गंदी बात बोल दी इन्होंने। आप मेरे तो छाती का दर्द शुरू हो गया कि इतने गंदे लोग हैं अभी दुनिया में। आप खुद सोचें कि वो चिकन बिरयानी बोल रहा। रेपिस्ट को कंपेयर किससे कर रहा है? एक भूखा बंदा और भूखे चिकन है वे। बिरयानी। तो उनको ये रेपिस्ट को किस चीज की भूख है? सेक्स की हवस है। तो रेपिस्ट को फिर भी गुनहगार नहीं बना रहा। गुनहगार मतलब कौन है? सोच, क्या वो सीखा लड़की। इसने? हाँ, जो लड़की जो रेप हो रही है वो गुनहगार बन गई इसके मुताबिक कि वो वो मतलब भोजन है, किसी का भोजन बन गई वो। भोजन बन गई। अरे हद है वाहियात लोगों का। ये तो हमारे वाकई में ये जो आपने आपने नबी बन के इस दुनिया को बचा लिया, वरना तो ये दुनिया बहुत इन लोगों ने नष्ट कर दिया होता। आप लोगों ने आकर के आंखें खोल दी, आपका बहुत आभार है जी। बताइए, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप स्वामी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन देवियों को बचा रहे हैं इस जहन्नम से और इस किस्म के जहन्नमियों से। और ये वो लोग हैं जो कि इस दुनिया को नर्क बना के रखे हुए हैं। आप खुद अभी देखें सुना ना, आपने उसके मुंह से निकलवाया कि वो लेडीज को चिकन बोल रहा। बिल्कुल एक माँ को, बहन को, बेटी को, छोटी छोटियों को वो चिकन बोल रहा है। चिकन। हद है और वो इनकी वाहियत। रेपिस्ट को कह रहा है कि वो भूखा है, रेपिस्ट को भूखा। खाने का चिकन का भूखा है। इमेजिन दैट।
तो अरे इनके बाप रे। मुताबिक जो लेडीज हमारी इंडिया के बाजार में गई हैं शॉपिंग करने, अगर हाँ उन्होंने बुर्का नहीं लिया हुआ, शटल कोक वाला जैसा आपने तस्वीरें दिखाई थी, हाँ अगर आप दोबारा हम्म। दिखा दें हमारी हाँ मैं दर्शकों दोबारा को, अभी दिखा देता हूँ 2 मिनट में। अगर ऐसी तस्वीरें, ऐसी बुर्का नहीं लिया हुआ, तो इसका मतलब है कि वो रेप होंगी, तो कसूर उस लड़की का है, इस फीमेल का है, क्योंकि इस फीमेल ने चिकन बिरयानी की तरह दिखा रही है कि आजा तू भूखा है मुझे ले ले। तो कसूर रेपिस्ट का नहीं है इनके मुताबिक, कसूर इस फीमेल का है। और यही बात कुरान में अल्लाह कर रहा है, क्योंकि अल्लाह बजाते खुद एक, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आपका चैनल जी डिफरेंट किस्म का है, मेरे नहीं चैनल नहीं पे मैं हाँ बहुत सारा अच्छा कुछ कह देता हूँ। वो वीडियो भी मिल गया मुझे। ये देखिए ये तो पूरी बुरके में आ रही है। बेशक, और ये किया ये क्या इसके देखिए साथ, ये देख ले। इसको मोलेस्ट किया है। अब अब ये इस भी चिकन अब इस बिरयानी पर थी। क्या बोलेगा? क्यों ये चिकन बिरयानी है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुन तो लो, थोड़ा धीरज तो रखो। मैं आपको बता रहा हूँ, धीरज रख के सुनिए। चिकन बिरयानी बन रहा है, हाँ, उसकी खुशबू नाक तक पहुंच रही है, और वो बेचारा भूखा है सुबह नहीं से ये शाम माँ तक। चिकन बिरयानी अब है। वो ये क्या क्या करे? क्या कह रहे हो? ये चिकन बिरयानी है माँ। ये जो एक माँ बुरके में, आपने पहले तो उसको बुरके में बंद कर दिया और उसके बाद ये देखो वहशी आ रहा है, ये भूखा है और ये चिकन बिरयानी। क्या एडम भाई, मुझे ये पता नबी है। साहब, ये क्या लोग हैं ये? सुनो सुनो, ऐसे बात कितने लोग इस्लाम होंगे की एडम बात साहब सुन लो। आपके हिसाब से? बात सुन लो बहुत पहले। ढेर सारे, अरे जाओ तुम, तुम्हारी कौन बात सुनेगा? जी जी एडम साहब, बहुत कितने लोग ढेर होंगे सारे, ऐसे? बहुत ढेर सारे। और ये असल में इनके नबी के फ्रेंड हैं। उन्होंने सबसे पहले हमारे प्यारे नबी जो हजरत मोहम्मद हैं, उनकी जी वाइफ सऊदा को भरे सौदाए बाजार सौदा, में, मैंने तुम्हें देख लिया। बेशक, अच्छा वो भी किसी का बाप था? वो किसका बाप था? उसकी भी बेटियां थी ऑब्वियसली, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जिसकी तलवार से आ हजूर ने बहुत सारे लोगों को इस्लाम कबूल करवाया था। तो ओके उसकी तो उसे छूट तलवार, थी। बेशक, उसकी वजह से कुरान की ये आयतें आ गईं, औरतों अपने आप को कवर करो ताकि तुम पहचानी ना जाओ और तुम मोलेस्ट ना हो। इसका मतलब है कि नबी को भी पता लग चुका हुआ है कि उनके इस प्यारे दोस्त ने इनकी ऐसी बीवी ये को इस मोलेस्ट किया स्थिति है। ये रियल है? बिल्कुल, ऐसी रहना है मतलब महिलाओं को? एब्सोल्युटली। बाप रे। एब्सोल्युटली। तो इनसे कैसे बचा जाए नबी साहब? कैसे इनसे बचा जाए हमारे हजरत पैगंबर साहब? इससे इसी तरह बचा जा सकता है कि आप एक्सपोज करें जो आप कर रहे हैं, और जी स्पेशली फीमेल्स को बताएं, क्योंकि जी। वो सबसे ज्यादा जदोकोब हुई हुई हैं, और उनको इस, और ऐसे लोगों से बचें, ये जो बिना मूछ वाले, लंबी दाढ़ी मैं है, तुम्हें बता रहा छोटे हूँ, पजामे सुनो। हैं, इनसे बचे। आप ये जहां क्यों? पे मिले इनके मुंह पे थूक के जाएं। वो तो खुद कह रहा कि मैं थूकता हूँ लोगों के खाने में और इसमें। एग्जैक्ट, तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए ना, जैसे को तैसा। ये ऐसे लोग जहां मिले इनके मुंह पे टिट थूकते फॉर हुए आगे टैट। जाएं, जी क्योंकि ये फॉलो कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये अपने नबी की सुन्नत को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और ये एक्सपोज कर रहे हैं इस्लाम की तालीमात को अच्छे तरीके से, और लिहाजा जो ये कर रहे हैं हमें भी वैसा ही करना चाहिए इनके साथ। लेकिन इस टाइप के सारे मुसलमान नहीं है, मैं ये भी कहूंगा। हाँ सब नहीं है, इंडिया, कुछ आपके जैसे भी तो हैं जो निकल निकल के आ रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बीच में आ चुके हुए हैं और वो छोड़ने के दर पे हैं, नहीं और उनको हमारे डरना चैनल्स पे नहीं, आते हैं। उनके साथ मैं खड़ा हूं। मैं फाइनेंशियली और सिक्योरिटी सब हम देने वाले हैं उनको। आप बिल्कुल हमारा नाम लेकर के हमारे नंबर दे सकते हैं, हम उनको बचाएंगे, हर तरीके से मदद करेंगे। यहाँ तक कि अगर ऐसे लोग सुनो। ये फिर आ गए जी। नहीं, आप बैक स्टेज क्यों ले रहे हैं? बात कराइए ना। मैं आपको बताता हूँ ना, फहाशियत हो रहा है, नंगापन, उरियानियत हो रहा है ना, नहीं वो क्या पर्दे नंगापन? से क्या कहीं किसको आप ज्यादा नंगापन कहीं कह रहे हैं? ज्यादा दर्दनाक है।
आप पर्दे न्यूडली से किसको कहीं कह रहे ज्यादा हो? दर्दनाक है कोई। उर्फी जावेद अपने हिसाब से कपड़े पहन रही तो इसको न्यूडली बोलते हैं ये। बिल्कुल। और ये जो वहां पर इन्होंने लोंडियाबाजी करी इतिहास में, वो नहीं बताएंगे। वो तो जायज थी ना, हक था ना। वो तो बेचारी, क्या नाम था उसका, साफिया, उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वो तो हक था ना, वो तब तो हक आ जाता है ना इनका सामने, हक पे थे। तब दीन का हक आ जाएगा। हाँ, दीन का हक आ जाएगा। अभी तो इन्होंने साबित किया ना कि जो जी। मोलेस्ट करते हैं ये फीमेल्स को, वो हम्म। कसूर फीमेल्स का है, क्योंकि वो बुरियानी है। और वो बुरियानी की स्मेल देख लेते हैं लोग जो भूखे होते हैं, तो लिहाजा वो उसको देख लेते हैं, तो फिर वो उसको जाके रेप कर लेते हैं। तो कसूर उस फीमेल का है जो उस बिचारी का है जो पहले से प्रताड़ित है, एक तो बुरके में जा रही है। अरे वो बुर्का। बात है। हंसी आने वाली बात कर रहे हैं आप, बहुत हंसी आने वाली बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, औरत औरत जहाँ पे अमरा अमराए जाती हैं, मैं तो औरत नहीं कहता हूँ क्योंकि औरत असल में नंगी को कहते हैं। अमरा जहाँ पे जाती है, हाँ, और जब जब वो उनमें उरियानियत दिखता है, तो किस तरह से उनके पीछे पे चील कौवों की तरह औरत पड़ जाते हैं, औरत गिद्धों नंगी की को तरह। कहते हैं ना, औरत नंगी को कहते हैं नहीं ना। नहीं नहीं, अमरा कहते हैं, अमरा कहते औरत, हैं औरत औरत की को। बात कर अभी रहा हूँ, तुमने लफ्ज। बोला, औरत अभी बोला औरत नंगी औरत के। के औरत अमरा को कहते हैं, औरत के माने नंगी होता है, और अरे, औरत अरबी लफ्ज है। अरे सबर 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 सबर। सबर सबर, शांत रहो। जी देखें, बोलिए ना कितनी नबी साहब। जबरदस्त इन्होंने बात की कि औरत हम्म। नंगी को कहते हैं। ये लफ्ज हम्म। निकला ही अरबिक लफ्ज औरा से है। और हम्म। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हाँ, औरा की एक्सप्लेनेशन की थी कि फीमेल का जी। औरा क्या होता है। फीमेल जी की दिखा। पूरी हाँ, बॉडी ही औरा है, इन्होंने बताया था, और इसी वजह से लफ्ज औरत निकला है, जो नंगी होती है। हम्म, अब मुझे ये बता सकते हैं, ये बार बार उम्रा हम्म, अरबिक लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये हम्म। तो हिंदुस्तान में रहते हैं। स्वामी जी, हिंदुस्तान में औरत की हिंदी क्या होती है? स्त्री। औरत की स्त्री। हिंदी होती है स्त्री। स्त्री, महिला। स्त्री। महिला। और तो औरत ये जो और औरत हम ये औरत जैसे के जो माने हम जैसे होता है, सन्यासी औरत लोग होता माँ ही नहीं बहन है। बेटी बोलते हैं। ये बात तो ये जो इस बात साहब पे है, इस जो शांत रहो जी, बोलिए नबी साहब आप। हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में रहते हुए ये विदेशी भाषा को बार बार क्यों ला रहे हैं, अगर इन्होंने उर्दू भाषा का लफ्ज यूज नहीं करना स्त्री हम्म। के लिए? हम्म। ठीक है, तो ये फिर अगर उर्दू भाषा नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैं तो उर्दू बोलता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान आपकी से तो हूँ, लैंग्वेज रही है जी। मेरी लैंग्वेज है, मैं मदर वही टंग जी। लैंग्वेज बोल रहा हूँ। ये जी। भाई साहब हिंदुस्तान में रहते हैं, ये बार बार उम्रा अरबी का लफ्ज क्यों यूज कर देखो रहे अभी भी हैं? थूक रहा हो, अभी भी थूक रहा है इधर अरे उधर। अरे सुन ले, एडम एडम एडम, एडम नहीं, नबी साहब अब बोलेंगे तो बात कराएंगे, नहीं तो नहीं रुक कराते। रुक। अरबी लफ्ज से, अरबी लफ्ज के अमरा को, अमरा को औरत के अमरा को औरत कहा जाता है उर्दू में। ये अरबी से अख्ज किया गया है। समझ में आया बात? ये अरबी हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी था। जब उर्दू आया है, उर्दू को निकाला गया है, तो ये उर्दू दानों ने अरबी से, पूरी उर्दू जो है पूरी अरबी से अख्ज की गई है, निकाली गई है, खुरूज की गई है। हाँ, तो ये औरत अमरा को उन्होंने उन्होंने औरत कहना शुरू कर दिया। यहाँ पे बहुत आप बहुत कुफ्र किया गया है ये भाषाओं में। यहाँ जनाब, के जो आपका भाषा है उसमें कुफ्र किया गया है। इसके अंदर बहुत भाषा में कुफर नहीं किया गया, आपका उर्दू इल्म अरबिक लफ्ज सिर्फ, डाल। हाँ, आप नबी साहब समझा आपका दीजिए इल्म क्योंकि जो ये, है जी, इनका इसका इल्म इल्म फिर थोड़ा कम लिमिटेड है। है उर्दू जी। इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। ये कई सारी लैंग्वेजेस भाषाओं का का, मिक्सचर है। एग्जैक्टली exactly, उर्दू के खिचड़ी है। अंदर पर्शियन है, उर्दू के अंदर हिंदी है, उर्दू के हम्म। अंदर अरबिक है, उर्दू के अंदर पख्तो है। ये मुख्तलिफ भाषाओं का मिक्सचर है, ये कोई मेन भाषा है ही नहीं। तो जैसे पेगम तो वो पेगंबर तो वो अंबर और पेगाम उससे मिलके बना है। पैगाम, बिल्कुल। तो ये मुख्तलिफ भाषाओं का मिक्सचर है। इसके अंदर कुछ लफ्ज आज भी हिंदी के पढ़े हैं, कुछ लफ्ज इंग्लिश के पढ़े हैं। तो ये एक कॉमन लैंग्वेज ड्राइव की गई थी जब यहाँ पे मुसलमानों ने हमला किया था और सारा कुछ किया था, और उनको पर्शियन और अरबिक के अलावा कुछ नहीं आता था। तो फिर उन्होंने मिक्सचर बना के अरबिक के अल्फाबेट के ऊपर हिंदी की तरह बोली जाने वाली जुबान निकाली थी, जिसको उन्होंने उर्दू बनाया था।
इट इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम अरबिक ओनली। अरबिक के सिर्फ अल्फाबेट्स यूज होते हैं, दैट्स इट। ओके। तो इनकी 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 बातें बहुत अनपढ़ों वाली हैं, हमारे प्यारे पैगंबर रसूल की तरह की। वो भी अनपढ़ थे, सब लोग ये फरमाते हैं, तो इनकी बातें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने आज करोड़ों माँ बहन बेटियों की आंखें खोलने वाली बात यहाँ पर समाज के बीच रखी, और इतिहास में आपने अपना उस स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज करा दिया है। और मैं तो भारत सरकार से ये विनम्र निवेदन भी करूंगा कि हमारे जितने भी एडम नबी साहब के साथी लोग हैं, इनको सिक्योरिटी भी दी जाए, और अच्छे से आप लोगों को परमात्मा खूब, प्रकृति आपको खूब लंबी उम्र दे, आप खूब हष्ट पुष्ट रहें और इन लोगों के, दुष्ट लोगों का नष्ट करते रहें। मेरा इतना ही पूछना था आपसे कि ये जो माँ बहन बेटियों पे अत्याचार भारत में हो रहा है, तो इनको आप क्या सुझाव देकर के जाएंगे? मैं बिल्कुल सबसे पहला सुझाव मेरा उन लोगों के लिए है जो माँ जो कि इन जो कि बोलती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। मैंने अपने चैनल पे बिल्कुल 2-3 वीडियोस इस बारे में बनाए नहीं, इस हैं। पर आपके साथ एक स्ट्रीम ही करेंगे हम पूरा, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, ताकि आप पूरा खुल के समझाएं उसमें घंटों भर बैठ करके। बेशक, 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 ज़रूर, ज़रूर करेंगे। तो पहले तो ये समझ लें कि हर अब्दुल ऐसा ही है, क्योंकि उसकी बेस आइडियोलॉजी इसी कुरान से निकली है और इन्हीं अहादीस से निकली है। वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक वो जो आपसे झूठ बोल रहा है और आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो वैसा नहीं, और दूसरा वो जिसको मालूम नहीं। जो झूठ बोल जी रहा है वो शादी के बाद, पहले बच्चे के बाद आपको मुसलमान तो अपने बच्चों को भी मुसलमान 100% करेगा, और उसके जी, मुताबिक आपके माँ बाप जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नम में सड़ेंगे। दूसरा अब्दुल वो वाला कैटेगरी है जो जानता नहीं, वहां ये पे देखो ना, आपके ये पास नबी साहब, ये एक ही लड़का है, देखो कितनी लड़कियों के साथ, देखो 12 लड़कियों के साथ हमारे पास डाटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सोचिए अब आप। क्योंकि उसके लिए ये हिंदू लड़की है ना सारी की सारी। जी जी, हिंदू बस तो क्रिश्चियंस। बस हिंदू क्रिश्चियंस है तो उसके लिए तो सब जायज है ना, हलाल दम्मक हलाल। दम्मक हलाल, ये वर्ड का एब्सोल्यूट। थोड़ा सा बताएंगे आप? दम्मक हलाल का क्या उसको मतलब आपने? उसके साथ कुछ भी करना उसके लिए हलाल है, कोई मसला नहीं है ना, हर चीज मतलब उसके करना। टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में भी रख सकता है, उसको गाड़ भी सकता है, जला भी सकता है। इस कैटेगरी लेवल पे नहीं जाया जा सकता, लेकिन बाकी का सब कुछ किया जा सकता है, सेक्स वगैरह सेक्सुअली और उसको, वगैरह। जी जी, जी। तो वो तो उसके लिए सेक्सुअली कितना हलाल है भी ना, हैरेस कर सकता है वो। 100%। तो ये तो उसके लिए हलाल है, हो गया ना, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, और वो नॉन मुस्लिम जो होते हैं वो तो कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं है, जैसा कि अभी उबैद साहब आके बोल रहे थे ना कि ये नहीं, तो वो है उबैद, अभी है ये सुअर हैं और ये हैं ये और रहा। वो हैं और अरे फलाने हैं और भाई ढमाकने हैं। सुनो, सुनो, पहली बात तो तुम्हारा पहले ही फोकस हो चुका है, जो तुम बोल रहे हो कि ये जो है उर्दू, ये, और आपने खुद ही इस बात को साबित कर दिया है कि ये अरबी अरबी से खुरूज हुआ है, उर्दू। तो अरबी में औरत को अमरा कहते हैं, और अमरा कहते हैं, ना कि औरत कहते हैं। औरत कहते हैं असल में असल छोड़ो उस बात को, औरा को, मुद्दे पे नंगे आओ, को। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, हाँ, इस मुद्दे पे बात आओ। को। अभी तुमने हाँ, कहा था ना और औरत दूसरी कितनी नंगी बात है होती है। जिना। सुनो, जिना। जिना, जिना, सुनो, सुनो, जिना। जिना, जिना। इस्लाम में, इस्लाम में जिना हराम है। इस्लाम में अच्छा, जुबान का जिना, आंख का जिना, दिल का जिना, अच्छा, हर जिना हराम है इस्लाम में। तुम किस अच्छा, बात की बात करो? कुरान में लिखा है जिना के करीब भी मत जाओ, बहुत बुरा सबील अच्छा, है वो। अच्छा, 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 तो अच्छा। तो ये जो मोहम्मद ने एक क्रिश्चियन लड़की थी हाँ, मारिया किप्तिया, इसके साथ सेक्स जब हाँ, किया था, तो वो शादी करके किया था? नहीं, सुन, सुन, नहीं, मारिया मोहम्मद किप्तिया ने अगर नहीं, दोबारा सुन, 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 दोबारा सुन, 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 एक मैं सेकंड, एक इसका भी सेकंड, एक जवाब, सेकंड, कुरान से रुको, जवाब देता हूँ। पॉज पॉज, म्यूट करो, म्यूट करो, सुनो, सवाल दोबारा सुनो, पहले हाँ हम्म, या ना में जवाब देना। चल, क्या तू ही बोलेगा, मोहम्मद बोल। ने क्या मोहम्मद ने एक क्रिश्चियन हम्म, लड़की मारिया किप्तिया के साथ जब सेक्स फरमाया था, हम्म, तो वो हम्म। शादी करके फरमाया था या बगैर शादी के फरमाया था? बेगर शादी का फरमाया था, तो क्योंकि इस लौंडी थी वो। बगैर शादी के सेक्स को क्या कहते हैं, जिना या हाँ, शादी वाला नहीं, सेक्स? नहीं, लौंडी के साथ हलाल है।
लॉन्डी अच्छा, मिल्कियत है, लॉन्डी वो मिल्कियत है। मिल्कियत, मिल्किल यमीन, हाँ। मिल्किल यमीन किसे हम्म। कहते हैं? हाँ, मिल्किल यमीन मलिकिल यमीन, जो जो यानी कि जो जो सीधे तुम्हारे हाथ हाथ, से, जो तुम्हारे हाथ के मालिक हो जाए, जो जिसके हाथ तुम्हारे मालिक हो जाए, जो तुम्हारे जिसके हाथ हाथ, तुम्हारे मालिक हो जाए। अबे नहीं, जो तुम्हारे हाथों से मालिक बना ली जाए, बाप तो रे। जिन 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 जो हाथ तुम्हारे मालिक हो जिन जाए, जिसके हाथ, हाथ जिसके मालिक जिसके ही होते हैं खोते तुम्हारे हाथ सबर जिसके कर, मालिक हो जिनको जाए, तुम अपने हाथों से अपनी गुलाम बना लो, हाथों का मलक बना लो उसको। हमारे अब हाथ मुझे जिसके बताओ मालिक हो जाए वो। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि आपने उस हाँ। लड़की को कैप्चर हम्म। किया है, राइट? अरे तो उनको राइट भी उतनी दी गई है ना। अरे राइट उनको देखते जो हैं, अभी खाओ बात है, वो राइट खिलाओ देखते वो हैं, पहनाओ। सबर यार, हाँ राइट तो देखते हैं। बोल। यानी कि मैंने उसको पकड़ लिया है, वो मेरी मलकल हम्म। यमीन हो गई है। हाँ। हम्म। इस लिहाजा हाँ। मोहम्मद ने मारिया किप्तिया को अपने दाहिने हाथ से हम्म। पकड़ लिया था, इसलिए ये उसकी हो गई। हम्म। नहीं तो अच्छा, कुरान में अब मैं लिखा भी है ना, पूछता अगर हूँ, उसमें खैर होगा तो। खैर। हाँ हाँ, लिखा बोल बोल कुरान बोल में, बोल मुझे बोल बोल। पता है। अच्छा, अब ये अगर मैं बातें कुरान में लिखी है क्यों लिखी नबी साहब? कुरान में हाँ लिखी हाँ, मैं कुरान बता रहा हूँ ना, रुको, बाप बात रे। बात रुक 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 जरा, बात। हाँ, अब अगर मैं वो लॉन्डी थी। दाहिने ठीक हाथ है, से तुम्हारी बेटी को वती किया उनके मलकल साथ में, यमीन ठीक बना है। लूं, मैं अगर हाँ। दाहिने हाथ की ताकत से तुम्हारी बेटी को हम्म। मलकल यमीन बना लूं, उसको नहीं बन अच्छे सकती हो, क्यों नहीं बन उसको सकती है, मैं अच्छे बताऊं। शट अप एंड लिसन फर्स्ट, और उसको अच्छे कपड़े भी दूं, अच्छा हम्म। खाना भी दूं, लेकिन सुबह हम्म। दोपहर शाम उसके साथ सेक्स फरमाऊं, ये जिना हम्म। होगा या नहीं होगा? मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि अगर हम्म, उसके अंदर खैर होगा। हाँ। खैर सुन, होगा, अगर उसके अंदर अगर खैर तेरी होगा। बेटी है, अगर एक तेरी सेकंड, एक बेटी है, सेकंड, अगर खैर उसके का अंदर मतलब खैर समझे नहीं स्वामी जी होगा, आप? अगर उसके स्वामी जी, अंदर खैर नहीं होगा, तो वो तेरे साथ नहीं रह सकेगी। ओके, वो पॉज तेरे करें, साथ नहीं रह पॉज सकेगी। पॉज पॉज वो पॉज तेरा पॉज। पीछा छोड़ देगी। वो तेरा पीछा छोड़ शांत देगी। शांत हो और जा, जाहिर सी शांत बात हो है, जा, शांत हो जा ये जिहादी। कह रहे हैं दुनिया खैर वाले है उसको इसकी। अपनी बेटी बनाकर नहीं रखने वाले। दुनिया ये वाले, सुन ना, दुनिया उसको अपनी बेटी बनाकर नहीं रखने वाले हैं। अरे हाँ तो मोहम्मद ने कुरान। किसको बेटी बनाया? खोते, उसने सुन, जिसको तो भी तेरी पकड़ा बेटी सेक्स है, ले अगर लिया। वो वो उसके अंदर कोई खैर नहीं है, तो कोई खैर नहीं है तो उसको अपनी बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। उसको खाना ओए कपड़ा, और उबैद, खाना तो दूर की बात है, उबैद, उसको भीख तक देना पसंद नहीं करेंगे। तुझे मैं उबैद, ये बताता हूँ, ये दुनिया के हालात हैं। तो ले ये जी, शांत इसको रहो, शांत बैक रहो। ये स्टेज सब करते हैं, बैक स्टेज करते हैं। बैक स्टेज कर दिया जी, गेट देखिए आउट, जी, किक। इतनी सी बात थी। आप देख लें, हम्म। इन्होंने बताया। अभी मैं क्या फरमा रहा था आपको कि ये जो हम्म। लड़कियां, ये हिंदू या क्रिश्चियन होंगी, ठीक जी। है? अब जी। मोहम्मद साहब ने, हमारे नबी ने, और इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो दाहिने हाथ की ताकत से उसको लिया था, नंबर वन। नंबर टू, वो जो लड़की थी, उसको मोहम्मद साहब अच्छा खाना खिला रहे थे, अच्छा पानी पिला रहे थे, अच्छा अच्छा कपड़ा दे रहे थे, ठीक है? अब ये जो हम्म। लड़का आपने दिखाया, जो 12 लड़कियों के साथ सब कुछ फरमा रहा है, जी। इसमें और आ हजूर के अंदर क्या फर्क है? तो ये तो सुन्नत आपने नबवी हमारी पूरा कर रहा है। आंखें खोल दी, सुरमा लगा दिया आपने हमारी आंखों में, आंखें साफ कर दी। तो वो वही कर रहा है जो उसके नबी की सुन्नत है। अभी मैंने एक मिसाल दी थी, इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये हमारे जो उबैद साहब है, उन्होंने आके कंफर्म किया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी बेटी को मलकल यमीन बना लूं, तो हम्म। इनको बम फट गया इनके फट नीचे। गया ना, देखो, अभी तक फटा मैं हुआ है। क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं वो मैं बोल रहा इसकी हूँ, तुम लोग माले बैक स्टेज गनीमत कर है। दे रहा हो, तो मैं यही मिसाल तेरे ऊपर डाल रहा हूँ कि अगर तेरी बेटी में कोई खैर ना हो। हमारे नबी की बेटी के बारे में बोलेगा तो हम चुप रहेंगे क्या? देखो, बात यह है कि मैं बड़ा सीधा हूं इस मामले में, कि अगर कोई मेरी बेटी या मेरी बहन या मेरी माँ के ऊपर इस तरीके से अटैक करेगा, तो उसका सर जो है उसके धर पे नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये अरे तो एक अब आपके सिंपल सी पहले बात हम है। लोग काई के लिए हैं? हमारा पूरा। तो ये मोहम्मद ने तलवार की जोर के ऊपर लोगों को और अपने साथियों को इस तरीके से नॉन मुस्लिम लड़कियों को अलाउ किया कि मुसलमान उनका रेप करें। ये जिना भी नहीं है, ये जिना बिल जबर है। सेक्स
जबरदस्ती का, जिना बिल जबर, जिसको रेप कहा जाता है, रेप पूरी करें। किताब में लिखा है? अल्हम्दुलिल्लाह किताब के अंदर लिखा है। बाप कुरान रे! चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 50, कुरान चैप्टर नंबर सूरह अल मोमिनीन 23 की आयत नंबर 5 और 6 और 7 के अंदर ये चीज दर्ज है कि आप दाहिने हाथ से जो लड़कियां पकड़ते हैं उनके साथ सेक्स फरमा सकते हैं। बाप रे! तो ये इसको रेप ही कहेंगे। एक लड़की जिसके बाप को या भाई को आपने मार डाला है या कुछ भी किया है या पकड़ लिया है या पैसों से खरीद लिया है, उसको अगर आप अपने घर में लेके सेक्स फरमा रहे हैं तो वो मर्जी से नहीं कर रही सेक्स, आप उसके अब मालक बन गए हैं, जबरदस्ती ही करवा रही है, ओके। मजबूरी में ही करवा रही है। ये एक सिंपल सी बात है। अरे बाप वो रे! मजबूर है अब कि वो आपके सामने नंगी होके लेटे। सॉरी, मैं ओपन लफ्ज यूज कर रहा हूं, लेकिन ये ऐसा ही है। वो अब मजबूर है। बाप रे! वो एक जानवर से भी कमतर हो चुकी है अब, उसके लिए मजबूरी हो चुका है। अरे! तो इनसे बचना यही है कि इनसे दूर रहो, जैसे वो कोरोना 6 फीट की दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग। 6 फीट तो काफी कम है, इनसे और दूर रहना पसंद नहीं, ज्यादा अच्छा वो है। तो कोरोना वालों से है, इनसे तो देशों की दूरियां रखनी पड़ेगी। ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। जी, देखा ना क्योंकि हमने, वो बेटी तक आ गया था, सोचिए। क्योंकि इनके मोहम्मद ने दूसरों की बेटी और बेटों को तो खत्म कर दिया ना। अब आप इस्लाम के मुताबिक, मेरा चैलेंज है इस्लामिक मुफ्तिहान को तमाम इस्लामिक मुफ्तिहान को, कि जो साबित कर दें कि अगर मैं एज ए मुसलमान 4 या 5 साल की लड़की को, मैं दोबारा बोल रहा हूं 4 या 5 साल, क्योंकि मुझे पता हम्म, है कि 3 साल से कम उम्र बच्ची के बारे में आप लोग क्या गोली गिनाते हैं। लिहाजा मैं बोल रहा हूं 4 या 5 साल या 6 साल की बच्ची को अगर मैं अनाथ आश्रम से एडॉप्ट कर लूं एज ए मुसलमान, और जब वो 17-18 साल की हो और मेरा उसके ऊपर दिल आ जाए तो मैं उससे शादी कर लूं, बाप रे! तो इस्लामिक शरा में मुझे साबित कर दें कुरान और हदीस से कि ये जायज नहीं है। अरे, हद है ये तो। मैं अनाथ आश्रम वालों को बोलता हूं, कभी किसी मुसलमान घर को एक लड़की एडॉप्शन के लिए मत दो। बाप रे बाप! इस्लाम के मुताबिक एडॉप्शन खत्म कर दी है मोहम्मद साहब ने। जिस वक्त उन्होंने अपने मुंह भोले बेटे यानी एडॉप्टेड बेटे जईद की बीवी के साथ शादी किया, उन्होंने एडॉप्शन खत्म कर दी। लिहाजा अगर एक मुसलमान एक बच्ची को एडॉप्ट करता है जो दूध पीती उम्र से बाहर निकल चुकी है, बड़ी हो चुकी है दूध पीती उम्र से, उसको एडॉप्ट करता है और 16, 17, 18 साल की उम्र में उसका दिल उस पे आ जाता है, तो वो अपनी ही बेटी के साथ शादी कर सकता है। इस्लाम में शरअन ये हलाल है। हद है ये तो। किसको, मतलब हमारा थूक भी वेस्ट हो जाए, थूक भी कीमती है जो इन लोगों पे जाया करें। हद है ये आप तो। आप किसी भी आलिम को दुनिया के ला सकते हैं इस बारे में मुझसे बात करने को कि मेरी इस बात को रद्द करके दिखाए। और आपकी बात कौन, मैंने कई सारे बात करा भारत के बड़े बड़े तबलीगी करने वाले लोगों से, वो बोले एडम साहब के सामने नहीं आएंगे, बोले उनके साथ नहीं। फिर भी ये हम कोशिश जारी रखेंगे कि कभी कोई आएगा तो आपको बिल्कुल कहेंगे। और जल्दी हम वो स्ट्रीम करने वाले हैं आपके साथ, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं पे, तो आप समय निकाल करके उस पर हमें, देश की जनता को और पूरे समाज को जागृत करें। आपका बहुत आभार। बहुत बहुत जी। धन्यवाद स्वामी जी, शुक्रिया, धन्यवाद, तमाम जी, दर्शकों का धन्यवाद। थैंक यू आपके सो आपके मच। कई कई चाहने वाले हैं यहाँ पर, हमारी बहनें, हमारी तारा बहन, उन्होंने आपको प्रणाम किया है यहाँ पर।
प्रणाम जी। और जी, और बीडी भाई है, उन्होंने यहाँ पर आपको प्रणाम किया है, नमस्ते। बीडी भाई सभी आपको भी लोग आपको नमस्ते। बहुत प्यार बहुत कर रहे हैं। बहुत चाहते हैं बीडी भाई, हमें भी, हमें सुनते हाँ, रहते हैं। रोहित लोखंडे साहब, वो भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। थैंक यू जी, नमस्ते जी आपको भी। तो आपका बहुत बहुत आभार नबी साहब, बहुत हमारे बहुत धन्यवाद। हजरत बहुत बहुत जी। आपके साथ हमेशा स्ट्रीम में आके अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, टेक केयर। नमस्ते। तो हमारे साथ नबी साहब थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से, नबी एडम सीकर जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वाहियात घटिया सोच के लोग आज भी दुनिया में जिंदा हैं, जिसकी मिसाल हमने इस व्यक्ति के रूप में आपके सामने रखी। किस प्रकार से देखो देखो बच्चियों बाबा की जी, इज्जत लूटने को जायज ठहराया इन्होंने, किस प्रकार से इन्होंने चिकन कहा माँ बहन बेटियों को, किस प्रकार से इन्होंने खुलेआम कहा कि हमारा मूत, हमारा पेशाब, हमारी नाक, हमारी गंदगी सब कुछ मिठाइयों के प्रकार से इसलिए हम लोगों को खिला देते हैं, पिला देते हैं। मैंने आ, बड़ा ही दुख हुआ मुझे आज ये जानकर के कि इस प्रकार के लोग और इस प्रकार की विचारधारा दुनिया में जिंदा है। इसीलिए तो हम शर्मिंदा हैं, और फिर कहेंगे कि अभी सनातनी जिंदा है, स्वामी जी जिंदा है। बहनों, डरना मत, घबराना मत, हम आपको बचाएंगे किसी भी कंडीशन पे। तो मैं सभी भाइयों और बहनों से भी कहूंगा कि हमारा एक अभियान चलता है, घर वापसी, जिसमें आप सीधे हमें सहयोग करके इस अभियान को घर घर पहुंचा सकते हैं, और कई सारी ऐसी बच्चियों को आपके सहयोग से हम बचा करके लेकर के आएंगे, जो बहुत पीड़ित हैं, जो बहुत प्रताड़ित हैं, जिनके साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जिनकी जिंदगी बहुत खतरे में है। ऐसी बच्चियों को बचाने के लिए आप यहाँ पर सीधे सहयोग कर सकते हैं, और घर वापसी के इस अभियान को अगर आप सहयोग करेंगे तो काफी सारी बच्चियां हमारी, काफी सारी बच्चियां क्रिश्चियनों की, मुस्लिमों की, बौद्धों की, जैनों की, पारसियों की, यहूदियों की, सब फंसी हुई है, उनको हम बचा करके लेकर के आएंगे, और फिर से हम एक शांति वाला दुनिया बनाएंगे। इतना ही कहकर के आज के इस लाइव स्ट्रीम को हम विराम देंगे। उससे पहले हमारे भाई ओहम जी को मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। जी ओहम भाई। हाँ जी स्वामी जी, बहुत बहुत जी, शुक्रिया, आपने लिया, बहुत मौका नहीं दिया मेरे आपका को। बहुत आभार। वो जी जी, आपका बहुत हमारे आभार। नबी कल जी फिर से हम बात मिलेंगे करना चाहता था मैं। 9:10 फिर मिलेंगे स्वामी जी। मिनट। ये उबैद है, जी, ये समझता सब है, ये समझता सब है, लेकिन ये जान के समस्या है, जिद पे अड़ा लेकिन ये हुआ है। लंका लगाने आया है। हाँ, और अच्छा ये हुआ खत्म, हमारे नबी जी ये आ ये गए। ये ये अपना ही बंदा मान के चलो इसको। अच्छा अरे उबैद, एक बात का जवाब अरे देते पहला जाते जाए स्वामी जी। पहले ये जो एडम उबैद सीकर है, उबैद उबैद उबैद, एक बात का जवाब ये दे दे, इसके तेरी चेले मेरी चपेले है, डिस्कशन हो रही है। मेरी एक ये बात बता, तो ये इसके कैसे चेले फैसला चपेले होगा हैं कि एडम तू के। हक पे है या मैं हक पे हूँ? वो जाहिल कभी मुंह पे बात कर ओ नहीं यार, सकता है नबी को जब नहीं तक बोला, गांड नहीं सल वाले नहीं, वसल्लम, नबी के बारे में ऐसा हमारे बात सल नहीं। वाले नबी नबी के बारे में मैं हमारा नहीं सुनूंगा भैया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है स्वामी वो। जी आप स्ट्रीम एंड कर दो, मैं अपने नबी एडम साहब के बारे में जी कोई बात नहीं सुनूंगा। जी, बस इसने अपना और कान में जय पाप में हिंदू डाल दिया राष्ट्र। हमारे नबी के बारे में बोल करके। जी, आपका बहुत आभार। जय हिंदू राष्ट्र, वंदे स्वामी मातरम। जी फिर जुड़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जी, जय हिंद, वंदे मातरम। तो सभी साथियों का बहुत आभार। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, जानकारी, ताकि माँ बहन बेटियों के साथ पूरे समाज का आंखें खुले, और लोग इन थुकलिगियों से दूर रहें, इन दुष्टों से, इन वाचालों से, इन भूचाल ला देने वाले दरिंदगी भरे वहशियों से दूर रहें। मैं हमारी कंचन जी का बहुत आभारी, भाई दुष्यंत पटेल जी का बहुत आभारी हूँ। मैं सभी साथियों का भी बहुत आभारी हूँ। यहाँ इस स्ट्रीम में हमारे ट्रुथ एलोन जी ने यहाँ पर सहयोग किया, उनका बहुत आभारी हूँ। रोहित लोखंडे जी का आभारी हूँ। मिहिर मकुन भाई, स्वामी जी आपके बगैर जीना मुश्किल होता है, आपका भी बहुत आभारी हूँ। महिपाल भाई हमारे बिश्नोई जी, उनका बहुत आभारी। बीडी भाई का आभारी, मनोज कुमार जी का आभारी, सभी भाइयों का बहुत आभारी हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, और जय हिंदू राष्ट्र के अभिवादन के साथ मैं आपसे आज के इस कार्यक्रम से यहाँ पर विराम देकर के विदा लेना चाहूंगा। कल हम फिर मिलेंगे 9:20 पर, और फिर हम एक ऐसे विषय पर संवाद करेंगे, जो संवाद हमारी माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए
एक ऐसी ऐसी शक्ति बनेगा जिससे हमारी माँ बहन बेटियां शांतिमय जीवन जी सकेंगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जय वंदे हिंदू राष्ट्र। मातरम। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए बिछड़े हुए हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए, उन बिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा और भारत एक सुख, शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का, एक एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र।